अभी हमें तो आधे खींच लिए हमारी माई की। बीमारी ही है, मतलब जाट ज्यादा है, आरएनडी के ही है। अच्छा हाँ। इधर है सो ये तो खींच लिए मैंने। अच्छा कार्यकर्ता है सारे। बीजेपी में सब ये सब बालक जो अपने ही है, और ऐसी कोई बात नहीं है, सब बीजेपी को ही जाएंगे। ये सब तफरी ले रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सब बीजेपी के है ये। अब मैं क्रॉस चेक करूं, आपके पिताजी हैं ये? तो पिताजी है गठबंधन की तरफ, आरएलडी की तरफ, तीनों बेटे बीजेपी की तरफ। और एक दिलचस्प बात, और अभी इनके पिताजी थे, मतलब 3 जनरेशन जो थे, जो पता नहीं बीच में चले गए, वो भी बीजेपी। हाँ वो बीजेपी के सपोर्ट में। अलग बेवकूफ है जी। कितने जाट बीजेपी, कितने आरएलडी? आरएनडी के 80% और 30% है बीजेपी के। सर 80 और 30 तो 110 हो गया। 110 ही है, ऐसे तो बढ़ जाना तो 10-5 ही, 10-5 वोट बढ़ जाए। 100% को 110 कर दोगे आप? हाँ, 110। अच्छा, और आपके हिसाब से 70% बीजेपी और 20% आरएलडी, और जो बाकी के 10% है उसमें बसपा की वोट होंगे हमारे गांव में। चलो 1 सेकंड, 2% से 20% पे तो आ गए, अब देख लो 70% आ जाएंगे 4 दिन के अंदर जी। अपनी बात पे देख लियो, 18% 2 मिनट में बढ़ गए जी। यहाँ अरे 4 दिन है, 4 दिन 72% बढ़ जाएंगे। साइकिल के पीछे ही रहेंगे, आरएनडी के पीछे। आधे से ज्यादा जाट और मुसलमान तो सब झड़के। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम यूपी का जाट किस दल का देगा साथ और किसकी खड़ी करेगा खाट? ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब सभी राजनीतिक विश्लेषक, चुनावी सूरमा और वो तमाम दिग्गज ढूंढ रहे हैं जो इस चुनाव के नतीजे में कहीं न कहीं कुछ तलाश रहे हैं, चाहे अपनी जीत तलाश रहे हैं, चाहे अपनी हार तलाश रहे हैं, चाहे कोई विश्लेषण तलाश रहे हैं। और आज बुलंदशहर इलाके में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे, कल बुलंदशहर इलाके में योगी आदित्यनाथ थे, आज जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जनसंवाद भी, और आज मैं भी हूं बुलंदशहर में। बुलंदशहर कई मायनों में अहम है। खास बात यह कि बुलंदशहर वो जिले हैं यूपी के और पश्चिम यूपी के जहां बीते चुनाव में 2017 में 7 की 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां जाटों के वोट 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 है। और मैंने जिक्र किया अमित शाह, अखिलेश यादव का, योगी का, तो इसका कुछ मतलब है। आज अमित शाह ने अनूप शहर में जो रैली की, तमाम बातें जो हर रोज बीजेपी कह रही है, दंगा, तमंचा, लाल टोपी, उन सारी बातों के अलावा एक बात अमित शाह ने कही कि अगर सरकार बनी आरएलडी गठबंधन की, जो बनेगी नहीं, तो भी जयंत चौधरी को 4 दिन के बाद समाजवादी पार्टी से बाहर का दरवाजा देखना पड़ेगा। मतलब जाट मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप जयंत चौधरी के प्रति सॉफ्ट हो तो यह समझ लो कि जयंत चौधरी चंद दिनों के मेहमान हैं समाजवादी पार्टी में। योगी आदित्यनाथ बीते दिनों लगातार अपने भाषणों में गर्मी शांत करने की बात कर रहे हैं कि कैराना, मुजफ्फरनगर इलाके में जो गर्मी है वो शांत कर दूंगा 10 मार्च तक, और 10 मार्च के बाद शिमला बना दूंगा। एक बात और कही योगी आदित्यनाथ ने कि 2 लड़के दंगा भड़काने की साजिश के लिए निकले हुए हैं, दंगे की आग में यूपी को झोंकने के लिए निकले हैं। 2 लड़के मतलब अखिलेश यादव, जयंत चौधरी। एक तरफ 2 लड़कों में से एक लड़के पर बीजेपी डोरा डालती है। अमित शाह तारीफ करते हैं, ये भी कहते हैं कि चुनाव के बाद भी दरवाजे खुले। दूसरी तरफ योगी कहते हैं 2 लड़के दंगा भड़काने निकले। और इन सब के बीच अखिलेश और जयंत हैं। जयंत का ताबड़तोड़ जवाब है बीजेपी को। आज अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बहुत बातें कही, जिसमें यह भी कहा कि हमें ठंडा करने की बात हो रही है, हमारी गर्मी कम करने की बात हो रही है। तो कोई योगी आदित्यनाथ कंप्रेसर हैं कि हमारी गर्मी ठंडा कर देंगे? ऐसी तमाम बातों के बीच मैं यहाँ आया हूँ बुलंदशहर के सिकंदराबाद विधानसभा के गांव का नाम बिलसुरी। मैं तलाशता हुआ जानबूझकर आया कि जरा आज मैं जाटों के इलाके में फिर चलता हूं, इसलिए कि देखता हूं कि जाटों के मन पर कोई प्रभाव हो रहा है क्या योगी और अमित शाह की इन बातों का, इन भाषणों का, डोरे डालने की कोशिशों का, या दंगे भड़काने और गर्मी शांत करने जैसे बयानों का।
तो मैं यहाँ आ गया, पता चला कि जाटों का गांव है। एक चौराहे पर खड़ा हुआ, कहा कुछ लोगों से बात करूंगा, कुछ ऐसे लोग जो वीडियो की वजह से जानते पहचानते हैं, और धीरे धीरे 10 मिनट में इतने लोग, लगभग 25-30 लोग जुट गए। अब जरा इन्हें सुनते हैं, आप भी समझिए कि जाट क्या कह रहे हैं, जाटों के मन में क्या है। और जाट जाट जब बात होती है तो बहुत सारी, थोड़ी भूमिका लंबी है, गौर से सुनिए, बहुत मायने रखता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जाटों की इतनी बात क्यों हो रही, क्योंकि ये बहुत अहम है। क्योंकि पश्चिमी यूपी की 26 जिलों में 136 सीटें हैं, जिनमें लगभग जाटों की आबादी 17% है। लगभग 100-120 सीटों पर जाटों का असर है। 30 सीट पर निर्णायक हो सकते हैं। लेकिन एक खास बात, ये तब हो सकते हैं जब मुस्लिम वोट, जो करीब करीब 27% है पश्चिमी यूपी में, कुछ जिलों, कुछ इलाकों में तो 40 से 50% हैं, अगर मुस्लिम और जाट मिल गए तो पासा पलट जाएगा। और यही डर बीजेपी को है कि बीजेपी किसी भी सूरत में ऐसा नहीं चाहती है, इसलिए दंगों का डर दिखा रही है। मुजफ्फरनगर के जलने की बात कर रहे हैं अमित शाह, और उसके बाद जाटों पर डोरे डालने की बात भी, क्योंकि जाट और मुस्लिम कहीं एक न हो जाए। तो ये जो इलाका है सिकंदराबाद, इस विधानसभा की अगर बात करें तो यहां भी 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम है। जाट कितने हैं भाई? 40-50 हजार, 40-50 हजार जाट हैं। बाकी ठाकुर हैं 70 हजार के आसपास, दलित हैं 70 हजार, यादव 40 हजार है, ठाकुर यादव बराबर है, लगभग वही 70 हजार है ठाकुर। और नहीं, यादव मेरे पास जो है 40-50 हजार। चलिए, जो भी बराबर होंगे, ये आंकड़े तरह तरह के होते हैं, इसको कई बार कंट्राडिक्शन होता है इसमें। गुजर लगभग 30 हजार, ब्राह्मण 30 हजार। अब ये जो सिकंदराबाद सीट है, इस पर 2 बार बिमला सोलंकी लगातार जीती, जो बीजेपी की विधायक रही हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट कटा। उनकी जगह यहां से लक्ष्मी राज सिंह है, जो ठाकुर समाज के, उनको टिकट दिया गया। लेकिन समीकरण वही कि अगर जाटों ने, जिन जाटों ने लगातार 3 चुनाव में बीजेपी को वोट दिया, उसके पहले भी दिया, उन जाटों का बड़ा तबका अगर इस बार आरएलडी गठबंधन के साथ चला जाता है, सपा गठबंधन के साथ, और मुस्लिम अगर वो ऐसे ही झुकाव जैसे दिखता है, सपा आरएलडी की तरफ जाता है, क्या तस्वीर बदलेगी? इसलिए पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम की बात इतनी हो रही है, ये भूमिका थी। अब शुरू करते हैं यहाँ से। तो आज जो अमित शाह यहाँ कह के गए हैं कि जयंत चौधरी, आप लोगों को लगता है एक तो सरकार वरकार बनेगी नहीं, एग्जैक्टली यही उन्होंने कहा। और दूसरी तरफ बनेगी भी तो, अगर हुआ भी तो 3 दिन के बाद वो कहाँ रहेंगे पता नहीं। मतलब वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा जयंत चौधरी के पीछे या आरएलडी साइकिल गठबंधन, इसके पीछे आप लोग मत रहो, वहीं रहो, वहीं आओ जहां आप बार बार थे और बार बार जिताया। साइकिल के पीछे ही रहेंगे, आरएलडी के पीछे। आधे से ज्यादा जाट और मुसलमान तो सब झड़के, और चमार भी सब झड़के, और यादव भी। आप तो एक ही बार ताव में आ गए एकदम। हाँ, एकदम ताप आवाज है इनसे डरता मैं थोड़ी बीजेपी वाले तो। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये बताओ, ये एक मिनट ये बताओ, लेकिन जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये 2 लड़के दंगा भड़काने के लिए घूम रहे हैं और इन सब की गर्मी शांत कर देंगे, वे शांत काहे से करेंगे जी? ये तो लड़का, उन्होंने नौकरी देंगे, बाल करने सब है, और गाय को सफाई हो जाएगा। किसान की सब फसल गाय सब खा गई। अब गाय पर बाद में बात करेंगे, गाय पर बहुत बात कर चुके हैं, करेंगे बात। अभी जरा हम ये समझना चाहते हैं, आप भी, आपका क्या शुभ नाम हुआ? अशोक कुमार जी। अमित शाह का भाषण था आज यहाँ, कल योगी आदित्यनाथ का भी था शायद, और आज अखिलेश और जयंत भी इधर ही हैं। तो क्या चल रहा है, टक्कर माहौल क्या है जाटों का? देखो, हम तो अपनी माई को वोट देंगे। किसको? वो तो है जयंत चौधरी है। अपने माई को वोट देंगे? क्या बोले? नहीं जयंत चौधरी। हाँ, जाटन नहीं वोट देंगे हम, तो और किसे देंगे? अच्छा, तो जाटन वोट देंगे जयंत चौधरी को, तो पहले तो सबने दिया ना, जाटों ने ही जम के बीजेपी को, इसलिए समझ रहे हैं। अभी भी अमित शाह यही तो कह रहे हैं कि आप चक्कर में मत रहो ज्यादा। वही तो भूल रही। हाँ, अब अपनी माई को देंगे, जब अपनी माई देखेंगे कि हमारा कितना दम है। अच्छा, आपका नाम? अजब सिंह जी। जाटों का गांव है ये बताइए, कितने इस गांव में, जो ये गांव है बिलसुड़ी ना, कितने वोट हैं जाटों के? भाई हाफ हाफ है हाफ मतलब आधी जो बीजेपी और आधी जो साइकिल। और हालांकि अभी मैं आधी नहीं पूछा था, अभी पूछा वोट कितने हैं जाट वोट? भाई यूं तो इतने हमें पता ना। अच्छा, चलो, तो आपने पहले ही कह दिया कि जाटों में आधा है। हाँ, या बाकी पूरे गांव में आधा है? ना, जाटन में आधा है। देखिए, एक बात इन्होंने कहा कि जाटों में आधा है। अब आप बताइए कि जाटों में आधा है, तो आप किधर हो? हम साइकिल की गैल है।
साइकिल के गेले? हाँ जी। तो आधा दूसरी तरफ कमल है, उधर क्यों नहीं गेले? हम जाते जाते बूढ़े हो गए। और सुनो हाँ। जाते जाते देखते देखते बूढ़े हो गए। 10 साल जो है इन लोगों ने हमारे कहने से कोई काम ना करे और ना करने के इनके इरादे। हाँ। किनके? सरकार के। अभी तो 7.5 साल हुआ, 10 नहीं हुआ। हाँ, अरे लेकिन 10 हो गए। बिमला सोलंकी के 10 हो गए बीजेपी के। हाँ, हाँ। करके नहीं चली गई। हाँ हूँ करती और वो उसने तो हमारे एक काम कर दिया और सार्वजनिक काम। हाँ अच्छा। हाँ, एक रास्ते के लिए हमने खूब कह दी, उस पर ना बना, काम नहीं हुआ। तो इस बार आप साइकिल की तरफ? बिल्कुल जी। अच्छा, अब जरा एक बात और दिलचस्प बताऊं। मैंने जब यहाँ 25-30 लोग जुट गए तो मैंने कहा जरा समझना चाहता हूँ बीजेपी के साथ कितने और आरएलडी साइकिल के साथ कितने और कितने किसी और तरफ हैं। तो इधर जो लोग खड़े हैं ये अपने आप इन्होंने पाला बनाया, ये सब बीजेपी वाले। आप सब बीजेपी वाले हैं और सारे लोग जाट बिरादरी के हैं। अब इधर आने से पहले है जाट नहीं है? 4-5 सैनी समाज भी ऐसे समाज में है जी। अच्छा, सैनी। आधे सैनी है, अच्छा। आधे मुसलमान है, आधे चमार है इनमें। नहीं, एक मिनट, मजाक मत करिए। अच्छा, इसमें सैनी समाज के भी है, कुमार और सैनी। एक आप जाट है। चलिए एक मिनट जरा बात करते हैं। तो आप युवा हो, अमित शाह और योगी बार बार इशारों में, संकेत में, धमकी में समझा भी रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश और जयंत की जोड़ी घूम रही है और तीसरी तरफ अगर देखें तो हर बार जाटों ने इन्हीं को 3 बार चुनाव में वोट दिया। इस बार युवा के नाते जी जयंत चौधरी के साथ है सभी युवा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया। 10 साल से यहाँ पे विधायक जी रही हैं बिमला सोलंकी बीजेपी से। हाँ। उन्होंने गांव में कोई काम नहीं किया है। अब की बार युवा बदलाव चाहते हैं। नहीं, लेकिन बात तो योगी सरकार की हो रही है ना। योगी कह रहे इतना काम किया, अब सब अगर सरकार दूसरी आ गई तो दंगाई आ जाएंगे, सब तमंचावादी आ जाएंगे, सब आग लगा देंगे सब। सर काम किया, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की जो फसल है, इन सब के देखते हुए युवा बदलाव चाहते हैं। आप? राष्ट्रीय लोकदल। क्यों राष्ट्रीय लोकदल? तो विकास के नाम पे जी, हम पिछली बार बीजेपी सरकार आई, ये जो खड़े कार्यकर्ता हैं बीजेपी के सारे ये। अच्छा। ना इनके कहने से कोई काम होता ना कुछ, हमें चाहिए विकास। लेकिन आप लोगों ने भी पिछली बार बीजेपी को वोट दिया ना, ज्यादातर ने बीजेपी को दिया, अच्छा काम करेंगे, सबने दिया। लेकिन अब की बार राष्ट्रीय लोकदल सिर्फ क्या पहली खाई हुई को मुंह फूक गो। हाँ, अब फूक मार के खाएंगे। 4 साल हो गए एक रैली भर्ती नहीं हुई सेना की। क्या ना होता है, ट्रेनिंग कर रहे होते कहीं। 4 साल हो गए टांग घिसते रोड पे, एक भर्ती नहीं है। एक भर्ती रजिस्ट्रेशन हुए होगा 4 साल। क्या सरकार ने यूँ करा? युवन के आपने कहा फूक मारते, क्या बोला? मैं ये कह रहा हूँ पहले बीजेपी को वोट दिया, उसका मुझे मुंह फूक गया किसानों का, इसलिए अब का फूक मार के वोट देंगे, देख के समझ के। अब ये इधर के जाट है। अब इधर जो है इनसे बात करने से पहले शुरू में अगर नहीं बताया तो बता दूं कि ये इस इलाके से सपा के उम्मीदवार हैं राहुल यादव। राहुल यादव लालू यादव के दामाद हैं। बसपा के हैं मनवीर सिंह, कांग्रेस के हैं सलीम अख्तर और एमआईएम के हैं दिलशाद अहमद। अब बात आती है मुस्लिम वोट की। 1 लाख से ज़्यादा अगर मुस्लिम वोट है, सबकी उम्मीद उस पर टिकी है। यादव भी 60-70 हज़ार हैं, 70 हज़ार। एक मिनट रुक जाओ। तो मुस्लिम वोट क्या कांग्रेस के सलीम अख्तर और एमआईएम के दिलशाद अहमद में बटेंगे या सपा की तरफ ज़्यादा जाएंगे, ये भी बहुत कुछ तय करेगा। लेकिन जरा इधर चलते हैं, चूँकि जाटों की चौपाल में हूँ। आपका शुभ नाम? ब्रजवीर चौधरी। तो चौधरी साहब ये बताओ कि ये तो इधर लोग इतने हैं, इधर आप 5-6 लोग, इधर भी हो 7 लोग, बीच में तो जाट बिरादरी से बाहर के भी लोग हैं। तो गांव में क्या है, कितने किधर है? 70% भाजपा के साथ हैं साहब। हाँ। और कुछ हमारे गांव में एससी जाति है और मोमडन्स भी हैं, वो लोग हैं। जाट तो ज़्यादा से ज़्यादा 2% ही है लोकदल में, बाकी सभी भाजपा के साथ हैं। राष्ट्रीय लोकदल का ना पहले वो रहा, पिछली में एक भी सीट नहीं है और इस बार तो पूरा ही डंका बजेगा। ये जो कह रहे हैं ना गर्मी शांत कर रहे हैं, ये गुंडों की गर्मी शांत करने की बात है, ना कि इन किसी उसकी जाति बिरादरी की। जो ये गुंडे, जो सामाजिक तत्व जो बदतमीजी करते हैं, उनकी गर्मी शांत करने के लिए कहा योगी जी ने। लेकिन एक मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए ना, कि ये जो गर्मी है ना, गर्मी शांत कर दी है। सड़क छाप गुंडे लफंगे ऐसी भाषा की बात करते हैं, गर्मी शांत कर देंगे। मुख्यमंत्री थोड़ी बोलता है। मुख्यमंत्री ने गुंडों के लिए ही बोला है जी। 5 साल में गुंडा राज खत्म हुआ है,
चोरी चकोरी सब बंद हो गई। अच्छा ये बताओ, एक मिनट हम बुलंदशहर में, एक मिनट हम बुलंदशहर में है, गैंगरेप यहाँ हुआ है, आधी रात को लड़की की लाश फूंक दी गई, वैसे जैसे हाथरस में हुआ। परिवार वालों के बयान वीडियो सब वायरल हो रहे हैं कि वो चाहते थे कि सुबह उनकी लाश जलाई जाए, लेकिन गैंगरेप हुआ और उसके बाद लड़की की लाश फूंक दी गई और घरों में कोहराम मचा है। यही हुआ ना? नहीं यही हुआ। हाँ, तो वो कौन सा रामराज्य था? नहीं रामराज था तो कुछ सामाजिक वो एक समुदाय के लोग थे ना। अब ये समुदाय के लोग हो गए, अब ऐसे उन्होंने समुदाय तो बोलेंगे की। तो लोग समझ जाएंगे मुस्लिम थे, तो माफ करिए मुस्लिम नहीं थे। जब आप लोग ऐसी बात भाजपा के लोग कहते हैं ना एक समुदाय, तो इशारा कहीं और होता है, मुस्लिम तो नहीं थे ना? बता दो जरा, बता दो पहले, इतना साफ हो जाए। मुस्लिम नहीं थे, मैं जात और नाम नहीं जानना चाहता हूँ, मुस्लिम नहीं थे, लेकिन थे तो वे असामाजिक तत्व। हाँ, लेकिन आप एक समुदाय मत बोलो, फिर उसको समुदाय बोलते ही आपका टारगेट होता है। असामाजिक तत्व थे। हाँ, तो इसी एक मिनट बाकी लोगों से बात करूंगा और बीजेपी के ट्रोल कहेंगे कि बीजेपी वालों से ज्यादा सवाल पूछते हो, इसलिए मैं बीच में बता दूं कि मैंने ऐसे नहीं सुना था, जैसे अभी 1.5 साल के भीतर 2 बार हुआ कि हाथरस में भी एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ और आधी रात को उस परिवार की मर्जी के बगैर जबरन पुलिस वालों ने चिता फूंक दी। यहाँ भी बुलंदशहर में वही हुआ, परिवार वालों की मर्जी के बगैर पुलिस ने जबरन चिता फूंक दी। तो ये भी तो एक तरह से दादागिरी है ना पुलिस की और सरकार की। बताइए। पुलिस की दादागिरी नहीं है, इसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो असामाजिक तत्व वही तो करते हैं। तो क्या भले आदमी ऐसे काम करते हैं? अरे चिता फूकी है पुलिस ने आधी रात को, सही था? बता दो। दंगा भड़काने के लिए ही तो ये कर रहे थे दूसरी पार्टी। अरे दंगा भड़का के तो 2014, 17, 19 में तो सत्ता हासिल की। मुजफ्फरनगर दंगे का अभी हम यहाँ 50 लोग खड़े हैं, अगर कोई किसी के साथ अत्याचार करते तो क्या प्रशासन या योगी मोदी थोड़ी आ जाएंगे? अभी अचानक कोई गोली मार दे किसी को तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो योगी मोदी कर रहे हैं। सहमत, लेकिन उसके बाद गोली मार दे और परिवार वाले को पकड़ के लेके चला जाए पुलिस वाले की, कहीं बोलना नहीं। ऐसा नहीं है, परिवार वालों को ऐसा नहीं है। ये हुआ है बहुत बार। देखिए अब ये बात करूंगा लंबा हो जाएगा, ये हर केस में हुआ है, ये ज्यादातर केस में हुआ है। ये गोरखपुर में जब एक व्यापारी को पुलिस वालों ने मार दिया, उसके परिवार को भी बयान देने से रोका जा रहा था। लेकिन चलिए वापस लौटते हैं, आप नहीं मानेंगे अपनी जगह। आपका शुभ नाम? संदीप चौधरी। तो आप किसकी सरकार चाहते हो? बीजेपी है तो बीजेपी बोल रहे हो आप? हाँ, क्योंकि बीजेपी का पाला है इधर। बिल्कुल। तो क्यों क्या जी? बीजेपी जी बढ़िया सरकार है, पहले से आती आ रही है। पहले से आती आ रही, छोड़ो क्या बढ़िया सरकार, ये बताओ। क्यों ना जी, बढ़िया सबसे ज्यादा भर्ती बीजेपी ने निकाली। अच्छा कौन सी? मैं बताऊंगा। 41,000 एक यूपी पुलिस की निकाली, 49,000 एक निकाली। अखिलेश जी की जो भर्ती इस सरकार में पूरी हुई, और शिक्षक की इसने निकाली 70,000, दरोगा की इसने निकाली 9,000, और कितनी भर्ती निकालेंगे? ये बताओ, ये आप लोग युवा कौन है जो है भर्ती का इंतजार कर रहे हैं? सबको नौकरी मिल गई है? आइए इधर आइए, इधर आइए, आगे आ जाओ, 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 आगे आ जाओ। आप एक मिनट रुकिए। आप क्या करते हो? जी मैं तैयारी करता हूँ सरकारी जॉब की। कितने साल से? मैं 2 साल से तैयारी। 2 साल से? तो नौकरी मिल गई कि नहीं? अभी नहीं मिली। और कौन तैयारी कर रहा है पढ़ाई वाला? और आ जाओ, इधर आ जाओ। आपने कितने साल तैयारी की? मुझे 5 साल हो गए आर्मी तैयारी करते करते। हाँ। 4 साल हो गए रजिस्ट्रेशन हुए। हाँ। आज तक एक रैली भर्ती नहीं हुई है। हाँ। सरकार। अब ये मुझे बताओ कि ये सब लोग और भी युवा हैं ऐसे जो नौकरी वाले हैं? भर्ती के नहीं है तो कोरोना। हाँ। अरे इनके चुनाव के नहीं है कोरोना ना। हाँ, चलो कोरोना पे मैं थोड़ा सा अलग राय रखता हूँ, लेकिन ये बताओ कि बेरोजगारी तो बहुत बड़ा सवाल है। आपको लग रहा है सबको नौकरी मिल गई? तो मिल तो रही है जी, जो तैयारी कर रहा है तो धीरे-धीरे मिल रही है। आप क्या करते हो? बीएससी एग्रीकल्चर। पढ़ाई कब पूरी हुई है? अभी नहीं हुई। आप पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, ये भी इसकी पूरी नहीं हुई। दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। धीरे धीरे मिल रही है। अच्छा, और मिलेगी क्यों ना, जब पढ़ और रहे ना हैं। मिलने पे विरोध प्रदर्शन करने पे लाठियां भी मिलती है, जैसे प्रयागराज में मिली सब। ऐसा कैसे मिल जाएंगे? लाठियां मिली ना प्रयागराज में, पता चला कि नहीं आपको? किसको मिली? बदतमीजी करने पे। जब जी बदतमीजी करेंगे तो लाठी मिलेंगी। ये फर्क है, बीजेपी के समर्थक है। अब आपका शुभ नाम? आगे आइए। राजेंद्र सिंह जी। तो भाषण हुसैन, अमित शाह, योगी, एक मिनट एक मिनट योगी मोदी ये सब के भाषण वगैरह सुन रहे हो कि नहीं? सब सुन रहे हो। तो क्या बोल रहे हैं मोदी जी, सॉरी योगी जी और अमित शाह? बढ़िया बोल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जाट कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जाटों में वोटों का बंटवारा है, ज़्यादा जाट आरएलडी गठबंधन की तरफ है। कुछ लोग कह रहे हैं 50-50। आप लोग एक मिनट आपस में बात मत करो। कुछ लोग कह रहे हैं 50-50 है,
कुछ लोग कह रहे हैं ज्यादा इधर है ज्यादा उधर है, आप जो जिधर है उधर बोल रहे हैं, आपके हिसाब से क्या? बीजेपी में है। बीजेपी में है। कितने बीजेपी में आपके गांव में? बीजेपी में कम से कम दो तिहाई दो हिस्सा बीजेपी में, एक हिस्सा। अब ये बताओ, जैसे ये बोल रहे हैं कि आपके गांव में बीजेपी में 2/3 जो है जाट बीजेपी में नहीं है जी, 2/3 आधे आधे हैं। हाँ। तो चलो आधे पे तो आए आप, आधे हैं साहब। तो इसका मतलब देखो, अब ये एक सैंपल है। यहाँ इन्होंने भी कहा, बुजुर्ग थे, और इन्होंने भी कहा हैं दोनों आरएलडी के सपोर्टर, आरएलडी सपा गठबंधन के, लेकिन आधे हैं। हाँ। है? तो इसका मतलब बीजेपी भी भारी है फिर तो, ये जो माहौल बन रहा है। बीजेपी भारी ना है यहाँ। भाई बीजेपी के साथ बाकी जो जातियां हैं, बाकी जो बिरादरियां हैं, उनके वोट मिलेंगे उनको, जिससे बिमला सोलंकी 2012 में भी जीत गई। बिमला सोलंकी तो 5000 वोट और काटेगी इनकी, बीजेपी वाले इनकी। वो तो चलो मान लो टिकट नहीं मिला इसीलिए काटेगी ना। लेकिन ये बताओ, हाँ। तो ये क्या ऐसे माहौल बना हुआ है कि जाट जो है ज्यादा जाट आरएलडी गठबंधन की तरफ है? यहाँ हमारे यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता ज्यादा है। अच्छा, तो एक आधे वे ले मरे, अभी हमें तो आधे खींच लिए हमारी माई से। बीमारी ही है, मतलब जाट ज्यादा है, आरएलडी के ही है। अच्छा। हाँ। इधर है सो ये तो खींच लिए मैंने, अच्छा, कार्यकर्ता है सारे। अच्छा, खींच लिए। हाँ। अब यहाँ ऐसे भी हम ना खींचे, हम अच्छा, तो वहीं देंगे। एक बताया कौन थे बुजुर्ग, आप आइए आगे आइए। एक अभी जब मैं शुरू कर रहा था वीडियो तो बताया कि इनके परिवार का बड़ा दिलचस्प मामला है। आप आरएलडी सपोर्टर हो ना? हाँ जी। क्यों हो? क्यों है जी? अरे हमारे नेता खड़े तो हम उनके गैल न रहेंगे। और नेता खड़े जब पहले 2014 में थे, 19 में थे, हराया सब आप ही लोगों ने। उन्होंने धोखेबाजी करी हमारी गैल। किसने धोखाबाजी की? बीजेपी ने। लेकिन आप लोगों ने हराया ना नेता को। नेता कहाँ हराया? अरे मतलब जाटों ने जीत गई बीजेपी। जाट तो नहीं, बीजेपी जीती। हाँ, लेकिन गलती हो गई हम पे। अच्छा भाई, जाटों ने ही हराया मुजफ्फरनगर, बागपत, सब जगह आरएलडी आ रही है। अजीत सिंह खुद आ रहे, जयंत चौधरी खुद आ रहे। ऐसा ही है। बुलंदशहर में भी आ रहे, पहले गलती हो इस गई। बार हाँ, सब जगह इस बार हारेंगे। कौन हारेंगे? भाजपा हारेगी। अच्छा, आप भाजपा नहीं, मैं भाजपा हारने की बात नहीं करूँ, मैं कह रहा हूँ जाटों ने ही पहले वोट नहीं दिया, आरएलडी के लोग हारे। बहका दिए ना बीजेपी, पहले बहका दिए बीजेपी वालों ने कि वो करेंगे, तुम्हारी नौकरी देंगे, आरक्षण पास करेंगे। 2014 में जाट में आरक्षण लागू होगा, वो इन्हें हटा दिया। अच्छा ये बताओ, ये वैसे मैं बुलंदशहर के इस गांव में आया, वैसे पहली बार यहाँ दिख रहा है आधा आधा जैसा मामला खुद लोग मान रहे हैं। हाँ, दिलचस्प बात जो बताने जा रहा था, इसमें आपका बेटा कौन सा है? बेटा ही हुआ है। ये बेटा है। हाँ जी। और कोई है? एक पीछे और है। ये तीनों आपके बेटे हैं? हाँ जी। एक मिनट, ये तीनों आपके बेटे हैं? तीनों भाई हो आप लोग? क्या नाम है आपका? संदीप चौधरी। आपका? शुभम चौधरी। आपका? तीनों भाई हो? अब मैं क्रॉस चेक करूँ, आपके पिताजी हैं ये? तो पिताजी है गठबंधन की तरफ, आरएलडी की तरफ, तीनों बेटे बीजेपी की तरफ। और एक दिलचस्प बात और, अभी इनके पिताजी थे, मतलब 3 जनरेशन जो थे, जो पता नहीं बीच में चले गए, वो भी बीजेपी। हाँ, वो बीजेपी के सपोर्ट में। अलग बेवकूफ है जी। अच्छा। और आपकी पत्नी किधर है? हमारी तरफ। पत्नी किसकी तरफ रहेगी? हमारी तरफ रहेगी। सुनो भाई, लोक दल में है वो। हमारी तरफ है तो इनकी तरफ काहे जाएगी? जहाँ हम कहेंगे वहाँ चलेगी। एक मिनट, आपकी माँ किधर है? यही हम बीजेपी में ही हैं। आपकी माँ बीजेपी में, आपके दादा बीजेपी में, आप तीनों बीजेपी में। हाँ जी। तो ये बहकी बातें कर रहे हैं क्या? बहकी बातें कर रहे हैं, बहक गए ये। आरएलडी वाले ने बहका लिए इन्होंने। ये लो, अब आपके बेटे ही आपको पागल है, बालक पागल है, पागल है। ये पहली बार ऐसा मामला मिल रहा है। पिता क्या क्या ये पता नहीं कहाँ से लाई साले तुम्हारे यहाँ बाप इनमें औलाद इनमें कैसे हो सके? गाली ने अब देख, एक मिनट गाली देते हो ना, कोई दिक्कत ना। अच्छा, अब देखिए जैसे पिता आरएलडी गठबंधन की तरफ, 3 बेटे बीजेपी की तरफ, इनके पिता बीजेपी की तरफ, इनकी पत्नी बकौल इनकी तरफ, लेकिन बेटों के मुताबिक इनकी पत्नी, इनकी माँ बीजेपी की तरफ। बड़ा कंफ्यूजन है भाई।
तीन ना जनरेशन। इनकी माँ हमारी माँ रहेगी। माँ तो बेटे की है ही। हाँ, बेटा की कह दो और पिताजी किसके हैं? पिताजी भी तो बेटे के हैं। पिताजी बहका लिए आरएलडी वालों ने बहका लिए। हाँ, खामी का हमारी तरफ आ जाए। अन्य पहले तो बीजेपी में ही है ही। अच्छा ये बताओ, एक सेकंड थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा पीछे हटिए, पीछे हटिए। ये कार्यकर्ता है सब बीजेपी के। हाँ, जैन चौधरी की होने की वजह से सपोर्ट करते हैं आरएलडी को। हाँ, जाट होने की वजह से आरएलडी को सपोर्ट करते हैं। वोट बीजेपी को ही है। पापा की पिताजी की हाँ जी। ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। ये सब हमारे लिए वोट देंगे। ये हम तो बकवास कर रहे हैं। बकवास कर रहे हैं। हाँ। हमें लग रहा है कि अंत में ऐसी स्थिति न हो कि ये तीन बेटे और आपके पिताजी मिलके आप ही को गर्दनिया पासपोर्ट देके कमल पे वोट दिलवा दे आप। ऐसा ना अगर जब हमारे दादा हैं हमारी गैल तो कैसा होगी फिर? क्यों जी? चलो एक एक करके बात करते हैं। चलिए अब ये बताओ, आपका शुभ नाम फिर से दोबारा पूछता हूँ। ब्रह्म सिंह। आपके गांव में तो बड़ा ये है कि आप आरएलडी सपोर्टर भरे हो, लेकिन मामला सब 50-50 जैसा है ना? तो इनके भाई लीजिए, आप भी आगे आ जाइए। सगे भाई हैं आपके? ये पहली बार ऐसे गांव में आया हूँ। देखिए, इसलिए इसको सैंपल को समझना जरूरी है चुनाव के नतीजों के लिए। आप इनके भाई हो? सगे भाई? आप चुप रहो ना, आप हो गए पिता पुत्र। अब आप जरा इनसे बात करो। क्या शुभ नाम है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी। तो ये आरएलडी के हैं, आप बीजेपी के हो? हाँ जी। तो ये आप बीजेपी के क्यों हो? हमें बढ़िया लगा बीजेपी सरकार, बढ़िया लगा बीजेपी सरकार। और पहले से बीजेपी में वोट दिया 17, 19, 14 सब बार? उसके पहले हमेशा बीजेपी में दिया ना? तो पहले किसको दिया? पहले आरएलडी को दिया। कब तक आरएलडी को दिया? जब तक अजीत सिंह है हाँ तब दिया। अच्छा, अजीत सिंह तो चलो, अजीत सिंह तो अभी पिछले साल डेथ हुई उनकी। लेकिन उसके पहले 14, 19, 17 में किसको दिया? आरएलडी को दिया। 14, 17, 19 में आरएलडी को दिया? 17 में आरएलडी को दिया ना? बीजेपी आई है 14 से। हाँ 14 से, वही तो 3 बार पूछ रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ 14 का ही कहानी है सारा। हाँ तो 14 को। आप ये बताइए, पिछली बार आपने किसको वोट दिया? तीनों चुनाव में? तो आप तीनों चुनाव में आरएलडी पर टिका रह गए? आपके भाई इधर चले गए? भाई कहीं जाओ जोक्सो में क्या लेना, हम तो जहाँ हैं वहीं रहेंगे। और आपके परिवार में और कौन कौन? परिवार में हमारे सब आरएलडी पे। नहीं, परिवार में है कौन कौन? मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटों की घरवाली है और 2-3 पोते हैं, 1 पोती है। अच्छा, पोते पोती तो अभी वोटर नहीं होंगे? वो भी वोटर है। अच्छा, तो आपके घर में भी, 1 मिनट बीच में बात मत करो, आपके घर में 3 जनरेशन के वोटर हैं, 2 बेटे हैं, 2 बहू हो गई और 2-3 पोते हो गए, तो मतलब 7-8 लोग हो गए। अब वो 3 जनरेशन किधर है? सब आरएनडी पे। ये तो अब मुझे इनके घर की हालत देख के, मैं भी लाता हूँ तुम्हें लिकाट के, मुझे चेक करना पड़ेगा। एक भी वोट नहीं बाहर जाएगी। वो तो आप जबरदस्ती थोड़ी दिलवाओगे। जबरदस्ती नहीं, राजी सु। अच्छा, कोई जानता है इनके जो आपके भतीजे हैं वो किधर है? बीजेपी में। कौन है बीजेपी में? एक भी ना है। ये इनका मुसाबाद है। रोज जितने कार्यकर्ता बीजेपी के लक्ष्मी नारायण आए, इनका मुंह फूटे ऐसे, एक का आवाज दूंगा, एक का आवाज दूंगा, एक का आवाज दूंगा। ये बीजेपी के कोई ना, बेकार है। अच्छा, एक मिनट आप लोग थोड़ा हंसी मजाक कम करो, बात करें थोड़ा सीरियस समझने के लिए। एक मिनट रुको। आप जरा जो नहीं बात की उधर आ जाओ, आगे आ जाओ, एक दो लोग आगे आओ, बात करते हैं, आगे आ जाओ, आप आ जाओ, युवा आगे आओ। हमारे नेताजी से बीजेपी में थे, 15 साल से बीजेपी में थे, अब की बार इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल में आए। आप बीजेपी में थे 15 साल, तो आरएलडी में क्यों आ गए? इसलिए आया जी, पिछली बार तो कुआन का बिल जा रहा थी 450 रुपए, जैसे ये गवर्नमेंट आई 1560 रुपए होगा। सारी गाय हो गई है खेतन में, जंगलन में। बेरोजगारी निखालस बढ़ती जा रही है। गैस सिलेंडर 400 का जी 900 कुछ कर दिया। तो किसान आदमी ने कहाँ से वोट दे? आगे आ जाओ ना, आप जरूरी आदमी हो भाई, आपको यही टिके रहना। किसान विरोधी सारे काम करें, पहले वो ले आए कॉन्ट्रैक्ट खेती, जब किसान धरने पे बैठे जब वापस ले। किसान विरोधी सरकार है जी, हमारे समझ में आ गई। और हम 10 साल से सही दे रहे हैं, बीजेपी है। अच्छा, आप किधर हो? जी, पहले बीजेपी थे और आज आरएलडी के साथ है। क्यों आरएलडी के साथ हो? जब अब सब अपने साथ चल रहे हैं और सरकार पे हमें भरोसा उठ गया, क्योंकि महंगाई इन्होंने ज्यादा कर दी। हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ी है हर तरफ, तो इस वजह से हम अपने के साथ आ गए हैं और आरएलडी में रहेंगे अब। अच्छा, तो महंगाई बेरोजगारी बढ़ी, इधर आ जाओ। तो महंगाई बेरोजगारी को
अगर मान लो सरकार बन गई अखिलेश और जयंत की, तो वो कैसे दूर कर देंगे? देखिए उसका देखा जाएगा। उन्होंने कह दिया है कुएं के बिल है वो माफ़ कर दी जाएंगे, और जो गांव की बिजली है वो भी 300 यूनिट फ्री कर देंगे, और जो सिलेंडर हैं गैस के उनके दाम घटाने के उन्होंने कह दिया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये इनका राज अगर आ गया तो दंगाइयों का राज आ जाएगा, तमंचावादियों का राज आ जाएगा। जो खुद 17 मुकदमे चुनाव से पहले, मुख्यमंत्री बनने से पहले 17 मुकदमे ऐसा है जी कि सरकार जो आती है उसे देखने पता पड़ता है, वादे सब करते हैं। अब ये महंगाई को कंट्रोल करेंगे कह रहे हैं। अरे लॉ एंड ऑर्डर पहले बेहतर था क्या, जो बार बार योगी अमित शाह कह रहे हैं, आज भी कहा गए यहाँ से? लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है जी, हमने चोर पकड़े, भैंस चोर, और चौकी में ले जाके दिए बाकायदा, दरोगा जी है, और पूरी चौकी बिक गई, और वे चोर छोड़ दिए पैसा लेके, और पकड़ के हम लाए उन चोरन ने खेतन में सू भक्के जाके, मैं गाड़ी के मैं सबूत के दिए ले जाके चौकी में, दरोगा जी है। चलो एक आध जगह थाने में हुआ होगा, ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेहतर है। कहाँ गई हमारी भैंस? तो एक भी कटिया ला के ना दी उन्होंने। अरे आपकी भैंस कहाँ गई, मैं कैसे बताऊं भाई? पुलिस तो बतावे कहाँ है, कानून सख्त जब हमने छोड़ दे दिया पकड़ के बाकायदा, हम उन्हें मार देते, हम पे मुकदमे दायर हो जाते। अच्छा ये बताओ, चलो आपकी भैंस चोरी हुई, एक गंभीर आपका मुद्दा है, 1 मिनट, लेकिन पहले क्या डांगर ज़्यादा चोरी होता था, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब था, रात में निकलने में दिक्कत होती थी, जो रोज़ ये बीजेपी के लोग नेता लोग बोल रहे हैं, ऐसा था क्या? कहीं ना। अब पुलिस बहुत महंगी हो गई है जी। हाँ, कुछ भी ना, सब चीज हो रही है दुनिया भर। हर साल हमारी 2 मोटर कटे हैं, बताओ कहाँ चोरी रुक गई? 2 मोटर हर साल कटती है हमारी 12 की, 2 मोटर हर साल कटती है हमारी मोटर 12 की, बताओ कहाँ चोरी कम हो गई? क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो? उनको बुलाओ 1 मिनट। गायन के लिए झटका मशीन बनाई है, वो लग रही है चाचा की, वो भी निकाल ली कुआं में से, भी 4-5 दिन पहले रुक रही है। अच्छा, क्या इनकी 2 दिन पहले क्या हुआ? 2 दिन पहले ये हुआ कि उसे झटके मशीन जो है लगा रखी, और रात को चोर आए, ताला तोड़ के नहीं झटका मशीन ले गए, रिकॉर्ड के नहीं उसमें से बैटरी और खोके वैसे फेंक गए और बैटरी ले गए। लेकिन मान लो चोरी तो अब इतना बड़ा सूबा है, तो पूरी तरह से कंट्रोल करना कोई भी सरकार शायद ना कर पाए। बच्चा कोई, आप लोग आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। क्या करते हो आप? पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़ाई कर रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं बीकॉम कर रहा हूँ। तो बीकॉम कर रहे हो, तो नौकरी वोकरी की क्या तैयारी है? नौकरी तैयारी करी तो भर्ती नहीं आ रही अब तो फिलहाल। अच्छा, भर्ती बंद पड़ रही है। तो ये भैया लोग जो गांव के, इनसे क्यों नहीं बात करते? 3 जो है बता रहे हैं कि नौकरी बहुत आ रही है। आर्मी की भर्ती नहीं हुई 4 साल से, तो रैली की भर्ती लिखड़ी तो भर्ती क्यों ना हुई फिर? अगर भर्ती लिखड़ी गवर्नमेंट ने भर्ती काटी तो ये क्यों ना भर्ती हुई है फिर? अगर भर्ती लिखड़ी है तो हम क्यों ना भर्ती हुई, हम क्यों खड़े हैं यहाँ? बताओ, अगर भर्ती लिखड़ी है तो बताओ क्यों नहीं हुई? अजी भर्ती तो जी खूब लिखड़ी, जब तैयारी कम करेंगे तो भर्ती कहाँ से हो जाएंगे? जो पढ़ने वाले, अखिलेश जी की सरकार में भर्ती लिखना है, अखिलेश जी की सरकार में लिखना है भर्ती, नकल वाले भर्ती हो जाए, अलीगढ़ माई के जिन पर अलीगढ़ की मार्कशीट है वे भर्ती हो जाए। 8 बार पर्चा लीक तो इस सरकार में हो गया। 8 सुनो, संपत्ति तो जब्त कर दी, सबकी संपत्ति जब्त कर दी। आप आ जाइए जरा आगे। आप ये इनका पर्चा क्या है? आपसे बात नहीं की ना मैंने? चौधरी, चौधरी साहब एक मिनट थोड़ा पीछे हटो। अच्छा थोड़ा सा पीछे रहना। चौधरी साहब आप भी इसी गाँव के हो? यहाँ कोई रिश्तेदार आपका तो नहीं है? सब भाई है यहाँ अपने, सब बच्चे। नहीं समझ में नहीं आ रहा कौन किसका भाई है, बेटा है, भतीजा, 2 इधर है 2 इधर है, बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे। ऐसा है कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, ये सब तफरी ले रहे हैं, सब बीजेपी के हैं, ये पूरा गांव बीजेपी का। नारे एक मिनट, नारे मत लगाओ। सुनो, ये नारे मत लगाओ, उससे थोड़ा शो खराब हो जाएगा। नारे मत लगाओ, बात करते आराम से। तो क्या करो इसमें ऐसा है, ये सब तफरी ले रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, पूरा गांव बीजेपी का। अच्छा, झड़क है, कोई ऐसी बात ना। अब रही बात, 1800 वोट पिछले चुनाव में हमारे गांव ने दी है। विमला सोलंकी को 1800 वोट दी है हमारे गांव ने। आगे सही में, और अब भी पूरी जाएंगी। हाँ आप बताओ, ये तो जैसे अरे आपस में बहस मत करो, जैसे ये ताऊ बोल रहे हैं। हाँ, दूसरी बात, एक बात है, जैसे ये हमारा ही बालक है, जैसे ये बोल रहा है, हम हैं तो हम अंगूठा छाप, और मांगने लगे नौकरी हम IAS की, तो हमें कैसे मिल जाएगी? ताऊ ऐसा है, प्रयागराज में हजारों स्टूडेंट ने विरोध किया, जो हजारों नौकरी के लिए वहाँ 4-4 साल की तैयारी कर रहे हैं, और सब पे लाठी चली, उसमें कोई अंगूठा छाप नहीं था। ऐसे अंगूठा छाप भी मिलेंगे तुम्हें बहुत ज्यादा, जो इसके
तो अंगूठा छाप नौकरी के लिए नहीं भाग रहे हैं, एमए बीए करके पीएचडी करके भटक रहे हैं। मैं तो ये उदाहरण दिया करके भटक रहे हैं मैंने उदाहरण दिया। और ताऊ गांव में मैं 5 महीने से घूम रहा हूँ, 4-4 किलोमीटर का चक्कर सड़क पर 10-10 किलोमीटर लगा के घिस चुके हैं। 1 मिनट, वो अंगूठा छाप नहीं, वो आर्मी के लिए भर्ती के लिए, पुलिस भर्ती के लिए भाग रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अखिलेश की सरकार में तो लोग बागन के खेत बिक गए और खेत बिक के और 5-5 लाख रुपया ले लिए, भर्ती ना हुए, बेचारे के खेत और बिक गए। आगे से अब ये करप्शन का सवाल है। जो आरएलडी समर्थक है, अब भाई उनका कहना है कि अखिलेश की सरकार में भी सबको नौकरियां थोड़ी मिल रही थी, करप्शन था, पैसे लिए जाते थे, वहाँ भी पर्चा लीक होता था, खाली बीजेपी को। इनका भतीजा अखिलेश सरकार में, हमारे गांव में अखिलेश की सरकार में 3, यूपी पुलिस में फ्री, अरवासु पहले 15, अरवासु पहले 15। अन्ना किसी का इनके पैसे चले गए बीजेपी सरकार, इनका काम न हुआ, इन्हें इस जानकारी भर्ती निष्पक्ष हुई अखिलेश सरकार में पूरी। एक-एक करके बोलो भाई, एक-एक करके बोलो, एक-एक करके। अरे एक-एक, आप लोग आपस में क्यों बात करो भाई? आप इधर देखो, उधर मत देखो। पहले जी हमारे गांव का रेशियो था, हर भर्ती में 15 से 20 बच्चे लगते थे, लेकिन अब सिर्फ 2 या 3 पे रुक जाते हैं बिल्कुल। एक भर्ती में 17 30 बच्चे भर्ती हो जाए पहले। अरे भाई मेरे, आप आपस में क्यों बात करो? सब एक ही बिरादरी के लोग हैं और आपस के हैं, चाचा भतीजा बाप बेटे सब है। कौन किधर है पता मुझे नहीं चल पाया अभी, आपको भी शायद ना पता चल पाएगा। ये कह रहे हैं क्या क्या इन्होंने तब मेहनत करी ना भर्ती की, नहीं तो इन्हें क्या पता बालक कैसे मेहनत करते हैं। इन्होंने हमारे बड़े बूढ़े हैं, अगर ये हमारी जगह होता है जिन्हें पता पड़ती कि मेहनत कैसे करी जा, कौन अंगूठा छाप है और कौन पढ़ा लिखा, जब पता पड़ती ना, जब पता पड़ती है नौकरी के ना भटकते, जब पता पड़ती ना। आप आगे आ जाओ, जरा गौर से सुन रहे हो, आ जाओ। क्या नाम है आपका? अच्छा सैनी जी। तो 1 मिनट रुको, तो सुरेश सैनी जी किधर हो आप चुनाव में? ये आरएलडी की तरफ है। अरे इनके बदले आप बोल रहे हो क्या? इनको आ रहा हूँ आपके पास, आरएलडी की तरफ है जी। लेकिन सैनी के बारे में लोग बोलते हैं ज्यादातर बीजेपी के साथ हैं। नहीं जी, हम अपने गांव के समाज की तरफ हैं जी। जो गांव समाज देगा उसकी उस एक तरफ ही रहेंगे जी हम। तो समाज तो इधर भी है और समाज उधर भी खड़ा है बीजेपी की तरफ। हम इधर के रहेंगे जी, इधर के रहेंगे। हाँ जी, अच्छा हाँ। सर जी हम सैनी समाज से हैं। हम जब भी वोट देंगे, हम कोई भी सही, हमारी सैनी समाज से हम देंगे, सिर्फ फूल को ही देंगे। किनको? फूल को। अच्छा फूल को, हम फूल को ही देंगे भाजपा को। हम किसी को वोट नहीं दे सकते। हम हाथी को देंगे, हम हाथी नहीं माने जाएंगे। हम साइकिल देंगे, हम यादव नहीं है। हम चलेंगे, सिर्फ हमने फूल बोया है, हम माली हैं, हमने फूल बोया, हम फूल को ही वोट देंगे। अपने फूल को हम कैसे हरा सकते? वो लक्ष्मी राज की नारा भी लगा गया। ये दिव्यांग है, विकलांग कहा जाता था, शब्द दिव्यांग। ये इनके चाचा जी हैं सगे, वो हमने देखे, वो हमने लक्ष्मी, वो सुनो 1 मिनट सुनो, एक मिनट सुनो। हमने वो भी देखे हैं जो लक्ष्मी राज के फोटो खिंचवाए और वो आज आरएलडी बोल रहे हैं, वो हमने वो भी देख रहे हैं। बीजेपी वाले बोल के वो भी आज कह रहे हैं हम आरएलडी वाले, हमने वो भी देखा है। अरे वो तो क्या है, चुनाव में बड़े बड़े मंत्री जो 5 साल इधर रहे उधर चले गए, जो उधर थे इधर आ गए, उसको तो छोड़ दो आप। हम 250-300 वोट है हमारी सैनियों की, हमारी सारी फूल पे ही जाएंगी भाजपा को। बाकी एक वोट हमारी इंगे नहीं हो सकती। 250 या जीतो, हमें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने सैनी फूल होते हैं, हम फूल ही बोएंगे, हम उसे खिलाएंगे। हमारा काम है खिलाने का, हम खिलाते ही आए, खिलाएंगे। ये बताओ क्या नाम है आपका? पिंटू सैनी। क्या करते हो पिंटू आप? हम मजदूरी करते हैं। और ये पैर में बचपन से प्रॉब्लम है? नहीं, बुखार में सुई लगा दी डॉक्टर ने बस। अच्छा, तो ये पिंटू सैनी आपके रिश्तेदार हैं? नहीं जी, इनके आपके रिश्तेदार हैं? मेरा भतीजा है। आपका भतीजा। आप देखिए, ये चाचा भतीजा बाप बेटा सबका अलग अलग कहानी है। तो आपका भतीजा तो पक्का वाला बीजेपी की बात कर रहा है। अजय वो देगा, अपनी मर्जी से देगा, अब मेरी थोड़ी मानेगा वो। अब बाप, ये तो भतीजा बाप बेटा की नहीं मानता, बेटा बाप की नहीं मानता। वो तो यही सैंपल है ना। कहाँ गए पिता उनके? बेटा ये नहीं, ये वोट ही भाजपा को देंगे। हम कह रहे हैं, हम लिख के दे रहे हैं इस बात को। ना तो एक काम करो, पोलिंग होते वक्त देख लेना वोट किसे देंगे। हम कह रहे हैं, हम लिख के दे रहे हैं। हम सैनी समाज, हम पता है हमारा सैनी समाज फूल को ही वोट देगा, हम कह रहे हैं। अच्छा क्यों? आप ये बताओ क्यों? अब हमारे पहले से यही है, हमारे दादा परदादा कहते आए हैं कि अरे आपके जब एक मिनट रुकिए, आपके जब परदादा थे तब बीजेपी और फूल दोनों नहीं था? नहीं, आपके दादा थे तब भी बीजेपी फूल नहीं था? फूल था, हमारे दादा थे, हम फूल था। अरे नहीं भाई, फूल था। बीजेपी बनी 80 में। चलो हाँ, हमारे फूल था हमारे में। अच्छा, ठीक है ना? हाँ। हमारे दादा मरीज दो इसमें है। अच्छा चलो मान लो, ठीक है, सन 2000 में। ठीक है ना? हाँ। हमारे दादा ये कहता है हम सैनी, हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो सिर्फ हमारा फूल उगाने का टाइम है, हम फूल उगाते हैं, हम फूल को ही वोट देंगे। हमारे कोई, हम किसी बिरादरी में नहीं बढ़ सकते, नहीं हम यादों में बढ़ सकते, नहीं हम साइकिल पर बढ़ सकते, नहीं हम किसी
नल पे बढ़ सकते हैं। हमारा सिर्फ फूल का ही है चुनाव चिन्ह, हम फूल ही देंगे। चलिए, ये सैनी बिरादरी के लोग हैं, लेकिन आप जरा बीच में थोड़ा साइड हटिए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप लोग आधे लोग इधर। हालांकि मैं जाटों के गांव में आया था, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल से कई बिरादरी के लोग आ गए। देखिए, ठीक है। अरे कोई बात, रुको तो, ये तो बच्चा अभी वोटर भी नहीं है। आप इधर हो बीजेपी की तरफ? बीजेपी। राजकुमार शर्मा मेरा नाम है। हाँ। और आपका सबसे पहले बिलसुरी गांव में आपका स्वागत, अभिनंदन। बहुत शुक्रिया आपका। योगी और मोदी की सरकारें बहुत ही अच्छी सरकारें हैं। हाँ। योगी पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा शासन चला रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। और आपका जो है विकास के नाम पर हमारे जेवर क्षेत्र में इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उससे जो हमारे नौजवान यहाँ खड़े हैं, लगभग 90% लोगों को रोजगार मिलेगा किसी न किसी तरीके से। चलिए, वो जब बनेगा, अभी टाइम है उसमें 4 साल, जब बनेगा तब देखेंगे। वो तो मोदी जी भाषण दे चुके। बहरहाल चलिए, बहरहाल आपने भी अपनी राय रखी, तो इस वीडियो को मैं बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद विधानसभा इलाके के बिलसुरी गांव से वीडियो को खत्म करने से पहले बता दूं कि इस गांव में सैंपल अगर दिखा तो जैसे बुजुर्ग ने भी कहा, जाटों का गांव है, मतलब जाट ज़्यादा है। हालांकि यहाँ अलग अलग बिरादरी के भी लोग हैं। इन्होंने कहा 50-50 है। हालांकि बीते चुनाव की बात करेंगे 2017, 14, 19, तब कितना रहा होगा? पूरा रहा। पूरा रहा है। हाँ, बिल्कुल पूरा बीजेपी की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। और यूपी में जाटों ने 2019 के चुनाव में 91% जाट ने बीजेपी को वोट दिया। इसीलिए जाट 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 हो रहा है। जाट कहाँ जाएंगे? तो पहले पूरा बीजेपी में। हाँ जी, बिल्कुल। बीजेपी 50-50 से बढ़ेगा ही, धीरे धीरे घटे ना जी। अभी जाटों में करीब 70% जाट लोकदल के साथ है। ये गांव तो पहले से ही भाजपा का था, लेकिन आज 100% से करीब 30% रह गया। चलो, आपके हिसाब से 50-50 है? हमारे हिसाब से जी 70% जाटों की वोट। हाँ, बाकी जो सैनी समाज और वो है वो अलग है। 70% भाजपा में। और बाकी लोकदल में है 2% मात्र। बाकी ज्यादातर भाजपा के प्रत्याशी। 2% तो थोड़ा गलत बोलोगे, क्योंकि यहाँ ही देखोगे तो ये भी जाट बिरादरी के लोग। 2% जितने खड़े दिखाई दे रहे हैं फूल की वोट देंगे सारे। चलो ठीक है। सारे भाजपा। अच्छा, आप बुजुर्ग एक बीच में, जरा इनसे खत्म करते हैं हम वीडियो को। आपका शुभ नाम? हरवीर सिंह। हरवीर सिंह जी, इतनी देर में आपसे तो बात ही नहीं हो पाई। आप बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा है आपका, हंसमुख सा। आपका बेटा उठा तो नहीं है यहाँ पे? नहीं। भतीजा, चाचा कोई नहीं? हाँ, तो आप किधर हो चुनाव में? इन्हीं लोग की तरफ, बीजेपी की वोट देते हैं हमेशा। तो इस बार जो लोग जाट कर रहे हैं अपने, जयंत चौधरी, ये वो सबसे तफरीबाजी में आ रहे हैं ये सब। अच्छा, जयंत चौधरी तफरीबाजी में आ रहा है? नहीं, जयंत चौधरी वोट बीजेपी। लेकिन यहाँ बुलंदशहर में जयंत चौधरी के उसमें बहुत सारे लोग समर्थन में। जयंत चौधरी है, जयंत चौधरी गलत चल रहा है। एक तो गलत वहाँ में समाज में जा मिला, वहाँ के बाप की उन्होंने बेइज्जती करी मुलायम सिंह ने। और या की भी अब यूँ करेगा, पहले भी रह के देख लियो, गठबंधन में खूब रह के देख लियो। चलिए, बहरहाल तो हाँ, या कोई ना मिले वहाँ कुछ भी नहीं। वोट तो अब देखो यहाँ इतने लोग हैं, अब इधर आप हो, इधर आप हो, बाकी 10 मार्च को जनता तय करेगी। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, किसी और इलाके में चलेंगे और ऐसे ही दिखाएंगे जो मैं देखूंगा। नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, कोई नारेबाजी नहीं। आप नारेबाजी लगाओगे तो इधर भी लगाएंगे, कोई फायदा नहीं। चलते हैं किसी और इलाके में। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके में आऊँ तो मुझे मेल करें ajitanjum2022@gmail.com। अनूप शहर के, माफ करें, बुलंदशहर के सिकंदराबाद नहीं, गांव बिलसुरी गांव से नमस्कार। इतना गांव, इतना विधानसभा, इतनी विधानसभा, इतना इलाका, थोड़ा कन्फ्यूजन कई बार होता है, लेकिन फिलहाल नमस्कार।